मैं शिवानी। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में आप सभी को बताया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उपलब्धि हेडिंग है उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, किंतु ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य हेतु बेहतर होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की रिपोर्ट तैयार करते समय समग्र ज्ञान में अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग के 5 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। इन ग्रेड में अंकों का वितरण इस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट यानी कि A+ यानी कि सर्वश्रेष्ठ 90 to 100, A उत्कृष्ट 75 to 89, B 56 74, C अच्छा 35 55, D औसत से कम 35%। बालक का ग्रेड उपलब्धि कार्ड पर दर्शाया जाता है, जो प्रतिशतता के उपयुक्त श्रेणी में व्यवहार के सूचक के अनुसार प्रतिशतता आधारित होता है। बालक की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत रूप से होते रहना चाहिए। सतत यानी कि CCE पैटर्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत निदान, उपचार, प्रोत्साहन, सराहना करके विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार लाने की उपयोगी सिद्ध होते हैं। गाइडेंस निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को जीवन लक्ष्यों को विकसित करने, समायोजन में अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की राह में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में दी जाती है। निर्देशन जो है व्यक्ति के जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम व्यक्ति को निर्देशित करते हैं। निर्देशन के प्रकार। शिक्षा वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से निर्देशन को 3 भागों में बांटा गया। ए में है व्यक्तिगत निर्देशन, यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन को वैसे निर्देशन कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत समस्याएं जैसे स्वास्थ्य संबंधी यानी कि हेल्थ, संवेगात्मक समायोजन यानी कि इमोशनल एडजस्टमेंट संबंधी समस्याएं, सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं, चरित्र यानी कैरेक्टर से संबंधित, विश्राम यानी रेस्ट और समय के उपयोग यानी कि टाइम मैनेजमेंट संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मदद मिलती है। यह निर्देशन देने वाला व्यक्ति विशेष रूप से सुझाव देकर एक माहौल को व्यक्ति के सामने उपलब्ध कराता है, जहां उसे व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। यानी कि व्यक्ति यहाँ पे वो ऐसा माहौल तैयार करेगा, उसके द्वारा दिमाग को उसके शांत करेगा और उसे मदद करेगा। एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक निर्देशन, गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस। स्कूल या कॉलेज में विभिन्न विषयों की शिक्षा के संबंध में छात्रों को जो निर्देशन दिया जाता है उसे शैक्षिक निर्देशन की संज्ञा दी जाती है। इसमें शिक्षक विशेष निर्देश, परीक्षण, परामर्श के सहारे छात्रों को शैक्षिक कार्य में मदद करते हैं। थर्ड पॉइंट है व्यावसायिक निर्देशन यानी कि वोकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक निर्देशन वह है जहां व्यक्ति को किसी खास उपयुक्त व्यवसाय की मदद की जाती है। इसमें कई तरह के परीक्षण जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यावसायिक परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण आदि इत्यादि होते हैं। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य। एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, पाठ्यक्रम चयन में मदद करना। बी है छात्र को अपनी अंतः शक्तियों को समझने में मदद करना, छात्रों को अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों के विकास में मदद करना, अंतः शक्तियों के उचित ढंग से विकसित करने के ख्याल से
आत्मनिर्देशित प्रयास में छात्रों की मदद करना, व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति में मदद करना, सामाजिक कल्याण में सहायता करना, स्वास्थ्य समायोजन इत्यादि। संपर्क स्थापित करता है और उनकी समस्याओं का अध्ययन करके परामर्श देता है, यानी कि गाइडेंस देगा। इस प्रविधि में मुख्य है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, उपलब्धि अचीवमेंट टेस्ट, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन, जीवन आंकड़े का रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड ऑफ बायोडाटा। इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा निर्देशन, यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से ये पूछा गया व्यक्तिगत निर्देशन कौन सा है। जैसे साक्षात्कार, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, इसमें से एक ऑप्शन अलग देगा, उसके बारे में पूछेगा, इसीलिए मैंने ये डिफाइन कर दिया है। बी पॉइंट है सामूहिक निर्देशन, टेक्निक ऑफ ग्रुप गाइडेंस। सामूहिक निर्देशन की प्रविधि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा शैक्षिक निर्देशन देने वाला व्यक्ति समान समस्याओं पर छात्रों का एक समूह तैयार करता है और उसे यथासंभव एक साथ परामर्श देकर उन्हें रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। इस प्रविधि में प्रमुख है, इसमें जो सामूहिक निर्देशन यानी कि ग्रुप गाइडेंस में बच्चे जैसे जिनको याद नहीं होता, जिन्हें कुछ समझ में, उनका एक छोटे छोटे ग्रुप बनाया जाता है, फिर उनकी समस्याओं को टीचर को सॉल्व करनी होती है। इसमें मुख्य पॉइंट है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, सामान्य अनुकूल वार्ता यानी जनरल ओरिएंटेशन टॉक, मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी फिजियोलॉजिकल टेस्ट, प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनायर, अनुवर्ती क्रिया यानी कि फॉलो अप एक्शंस, इसमें ये पॉइंट है। व्यवसायिक यानी कि टेक्निक ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, प्रश्नावली परीक्षण, साक्षात्कार, सामान्य अनुकूल वार्ता, जीवन आंकड़ों का संग्रह, इसमें ये सारे। काउंसलिंग एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अनेक उपागमों या प्रविधियों यानी टेक्निकों का उपयोग करके व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, उसकी समस्याओं का समाधान करके उसके जीवन के उद्देश्यपूर्ण संतोष प्रदायी अनेक यथासंभव प्रयास किया जाता है। पेरेज के अनुसार परामर्श एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया होती है जो परामर्शी यानी कि जो काउंसलिंग करवा रहा है जिससे मदद की आवश्यकता होती है तथा परामर्शदाता जो प्रशिक्षण देता है और उसे मदद करने के लिए प्रशिक्षित होता है, वो एक और को प्रशिक्षित होता है और को एक साथ मिलाता है, यानी कि 2 लोग जो हैं, जिस एक परामर्शदाता होगा जो यानी कि जिससे हम काउंसलिंग करेंगे और जो हमारी काउंसलिंग करेगा, वो एक दूसरे को प्रशिक्षित करेंगे। परामर्शन एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें कई अनुक्रमिक गतिविधियां होती हैं। परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता अपने प्रशिक्षण एवं शिक्षा एवं अनुभव के आधार पर परामर्शी को सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्शन परामर्शी के लिए एक अधिगम की परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसके द्वारा व्यक्ति के कॉग्निशन यानी कि अनुभूति अनुक्रिया अंतर्वैयक्तिक संबंधों में ऐच्छिक परिवर्तन को उत्पन्न करने में मदद होती है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्शन जिसका यानी कि काउंसलिंग जिसका स्वरूप विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल यानी कि विरोधात्मक प्रिवेंटिव उपचारात्मक होता है। परामर्शी की हित की दिशा हमेशा उन्मुख होती है यानी कि हाई होती है। परामर्शदाता परामर्शी संबंध आकस्मिक
तथा व्यवसाय समान न होकर एक उत्तम बोध, अनुक्रियाशीलता तथा हार्दिकता पर आधारित होता है। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं।